प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय बाबा जी इंग्लैंड में गए हुए हैं। इंग्लैंड के कार्यक्रमों के बाद आगे का कार्यक्रम क्या होगा, ये तो मालिक की मौज है। कल शाम लगभग 6:30 बजे बाबा जी परिसर में टहल रहे थे। वहाँ क्या क्या कार्य हुआ, बाबा जी ने दरिया के किनारे भी कब गए, किस प्रकार वहाँ चल रहे कार्यों का बाबा जी ने निरीक्षण किया, ये सभी की सभी बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही वह बात भी आपके साथ साझा करेंगे जो आज तक शायद ही किसी ने आपको बताई हो कि बाबा जी ने किस विषय में विशेष आदेश दिया और किस प्रकार समय समय पर स्वयं जाकर विभिन्न कार्यों का बाबा जी ने जायजा लेते हुए अपने सारे कार्यक्रम किए। आज हम आपके साथ बिल्कुल नई और ताजा जानकारी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। आज डेनमार्क में हजूर जी ने भी जो कार्यक्रम किया है उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। यदि डेनमार्क में उपस्थित किसी भी भाई या बहन ने आज के प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को सुना है और वे अपने अनुभव या प्रश्न उत्तर भी अगर हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। शुरुआत में आप सभी के चैनल में यही विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और कमेंट के ऊपर राधा स्वामी जी जरूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा जी इस समय इंग्लैंड में गए हुए हैं। इंग्लैंड के सभी कार्यक्रमों के बाद आगे का कार्यक्रम क्या होगा, ये तो मालिक की मौज है। कल शाम को लगभग 6:30 बजे बाबा जी परिसर में टहल रहे थे। घूमते घूमते वे किचन क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर इस समय निर्माण कार्य भी बड़ी तेजी से चल रहा है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वहां संगत के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण किया जा रहा है ताकि भविष्य में अधिक से अधिक संगत आराम से बैठकर सत्संग का लाभ ले सके। ये कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब बाबा जी कल शाम किचन हॉल में पहुंचे तब वह निर्माण सेवा में लगे हुए सेवादार, किचन सेवा में लगे हुए भाई बहन और सफाई सेवा में लगे हुए सभी सेवादार उपस्थित थे। बाबा जी ने आदेश दिया कि सभी सेवादारों को बुलाया जाए क्योंकि वह भी सभी के दर्शन करना चाहते थे। जब सभी सेवादार एक साथ एकत्रित हो गए तब बाबा जी ने सभी को बड़े ही प्रेम पूर्वक दर्शन दिए। कई सेवादार ऐसे थे जिन्हें 3-4 महीनों बाद बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। जैसे उन्होंने बाबा जी को देखा, अनेक लोगों की आंखें भावुकता से भर गई। वातावरण पूरा का पूरा प्रेम और भक्ति से भर गया। बाबा जी ने सभी के साथ बड़े ही प्रेम के साथ बातचीत की और मुस्कुराकर सभी का हालचाल पूछा। सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि सेवा को पूरे समर्पण और प्रेम के साथ जारी रखें। बाबा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से अपने निवास स्थान की ओर लौट गए। उस समय बाबा जी के परिवार के सदस्य भी वहां उपस्थित थे। सभी ने मिलकर संगत को दर्शन दिए और उसके पश्चात वे अपने कार्यक्रम के अनुसार आगे की ओर बढ़ गए। इसके बाद बाबा जी और उनका परिवार डेनमार्क पहुंचा। डेनमार्क पहुंचते ही संगत को दर्शन प्रदान किए गए। आज डेनमार्क में हजूर जी का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। सबसे पहले हजूर जी ने संगत पर कृपा दृष्टि डाली, चारों ओर प्रेम से नजर डाली और उसके बाद प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भी प्रारंभ। बताया जाता है कि आज का प्रश्न उत्तर कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे तक चला और इस दौरान हजूर जी ने अनेक ही आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डाला और अपने सहज, विनम्र और प्रेम पूर्वक अंदाज में सारी संगत को आनंदित कर दिया। कई अवसरों पर संगत हंसी से भी भर उठी और कई अवसरों पर गहरे आध्यात्मिक संदेश भी प्राप्त हुए। प्रश्न उत्तर कार्यक्रम के पश्चात
हजूर जी ने पैदल चलकर सारी संगत को अपने दर्शन दिए। संगत ने बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही श्रद्धा के साथ इन दुर्लभ क्षणों का लाभ लिया। दर्शन देने के बाद हजूर जी महाराज अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। डेनमार्क में सभी डेरा प्रेमियों की संख्या काफी बढ़ गई। वहाँ पढ़ाई करने वाले, नौकरी करने वाले और सेवा से जुड़े अनेक भाई बहन रहते हैं। उन्हें भी इस यात्रा के दौरान हजूर जी के दर्शन भी और सत्संग का लाभ भी प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं सिमरन की। बाबा जी बार बार हमें यही समझाते हैं कि संसार के कार्यों के साथ साथ हमें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रतिदिन हम जितना संभव हो सके सिमरन अवश्य करना चाहिए। सिमरन हमारी अपनी आवश्यकता है, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करना है। सवाल आता है कि सिमरन क्या है? सिमरन का अर्थ है याद करना। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं तो उसकी छवि हमारे मन में उभर आती है। इसी प्रकार जब हम सतगुरु या परमात्मा का नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। संतों ने इसी प्रक्रिया को ही सिमरन का नाम दिया है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए, साई माहे समाए। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे दिल से सिमरन करता है उसके सारे के सारे दुख दूर हो जाते। जब पूर्ण गुरु नामदान देते हैं तब वह हमें परमात्मा तक पहुंचने का सही मार्ग बताते हैं। उस मार्ग की शुरुआत सिमरन से होती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि ध्यान को ध्यान काटेगा और सिमरन को सिमरन काटेगा। आज हमारा मन संसार की असंख्य बातों में लगा हुआ है, लेकिन जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे मन को एक नई दिशा मिलती है। परमात्मा के नाम में जो आनंद है वह संसार के आकर्षणों को धीरे धीरे कम कर देता है, मोह माया को कम कर देता है। अंदर नाम का जाप चलने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी खत्म हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पहले किसी साधारण वस्तु में बड़ा आनंद मिलता हो और बाद में उसे उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ आनंद प्राप्त हो जाए तो वह पुरानी चीज अपने आप ही छूट जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब सिमरन में रस आने लगता है तब संसार की अनेक व्यर्थ चिंताएं और आकर्षण अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लगता है। संत महात्मा हमेशा से हम लोगों को समझाते हैं कि हमें अपने जीवन का केंद्र सिमरन को और भक्ति को बनाना चाहिए। अक्सर हम थोड़ी देर सिमरन करते हैं और फिर तुरंत अपने परिणामों की अपेक्षा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमने कुछ दिन नाम का अभ्यास किया फिर भी हमें कोई विशेष अनुभव क्यों नहीं हुआ, हमारे दुख क्यों नहीं मिटे, हमारी परेशानियां क्यों समाप्त नहीं हुई। लेकिन संतों का मार्ग व्यापार का मार्ग नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है। यहाँ सौदेबाजी नहीं चलती, यहाँ तो केवल समर्पण, विश्वास और प्रेम की आवश्यकता होती है। सिमरन का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के केवल गुरु और परमात्मा के प्रेम में बैठते हैं। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है, उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसकी सोच अपने आप बदलती है, उसका व्यवहार भी बदल जाता है और जीवन के प्रति उसकी समझ और गहरी होती चली जाती है। यही सिमरन का वास्तविक प्रभाव है। इसी बात को आगे समझाने के लिए संत महात्मा कई बार प्रेम की मिसालें देते हैं, प्रेम के तर्क देते हैं। प्रेम में तर्क कम होता है और विश्वास अधिक होता है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ शर्तें कभी नहीं होती। इसी संदर्भ में भी एक प्रसिद्ध कहानी सुनाई जाती है, लैला की और मजनू की। कहा जाता है कि मजनू लैला से अत्यंत प्रेम करता था। उसका प्रेम इतना गहरा था कि आज भी उनकी कहानी
प्रेम की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। एक बार लैला ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति मजनू होगा और किसी दुकान से कोई वस्तु लेगा, उसका भुगतान वह स्वयं करेगी। यह घोषणा सुनते ही अनेक लोग अपने आप को मजनू बताने लगे। वे दुकान से सामान लेने लगे और कहते कि हम ही मजनू हैं। कुछ समय बाद जब खर्च का हिसाब लैला के पास पहुंचा तो वह बहुत अधिक था। लोगों ने पूछा कि अब क्या किया जाए। लैला मुस्कुराई और बोली कि मुझे पता है कि असली मजनू कौन है। फिर उसने नगर के सभी युवकों को बुलाया और कहा कि जो स्वयं को सच्चा मजनू समझता है वे आगे आए। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। तब लैला ने एक चाकू सामने रखकर कहा कि यदि कोई सच्चा मजनू है तो अपने प्रेम की परीक्षा। ये सुनते ही अधिकांश लोग पीछे हट गए, लेकिन एक युवक आगे बढ़ा और बिना किसी संकोच के अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तब लैला ने उसे रोक लिया और कहा कि यही सच्चा मजनू है, क्योंकि सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, वहाँ केवल समर्पण होता है। संत महात्मा इस कहानी के माध्यम से हमें लोगों को समझाते हैं कि परमात्मा के साथ हमारा प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तक प्रेम केवल शब्दों तक सीमित है, तब तक उसकी गहराई नहीं होती। प्रेम की सच्चाई कठिन परिस्थितियों में दिखाई देती है। वाणी में भी बड़े ही प्रेम की महिमा का वर्णन किया गया है। सच्चा सेवक वही है जो अपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि मानता है। उसका विश्वास परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है। आज हम अपने जीवन की ओर देखें तो हम पाएंगे कि छोटी छोटी परिस्थितियों में हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम कहते हैं कि मालिक की बड़ी कृपा है, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, कोई मुश्किल का सामना आता है, हम शिकवे करने शुरू कर देते हैं। संतों का कहना है कि सच्ची भक्ति केवल अच्छे समय में धन्यवाद देना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी विश्वास को बनाए रखना है। जब जीवन में कोई परीक्षा आती है, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि मालिक हमसे दूर नहीं हुआ है, वह तो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। कई बार वही कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर बात को तरह की कसौटी पर परखता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर केवल तर्क से काम नहीं चलता। वहाँ अनुभव, विश्वास और प्रेम की आवश्यकता होती है। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि यदि हम हर बात में केवल दोष खोजते रहेंगे तो हमारे भीतर शांति कभी नहीं आ पाएगी। शांति तब आती है जब हम मालिक की मौज को स्वीकार करना सीखते हैं। गुरबाणी में भी बार बार यही संदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति प्रभु की रजा में स्वीकार कर लेता है, वह जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। भाणा मने सदा सुख होय, अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करता है, वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। आज अधिकांश लोग संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा और सुविधाएं मिलने से सारे सुख मिल जाएंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि इन सब के बाद भी मनुष्य के भीतर खालीपन बना रह सकता है। वास्तविक शांति केवल अंदर से आती है और अंदर की शांति का मार्ग सिमरन, सेवा और सत्संग से होकर गुजरता है। जब हम नियमित रूप से नाम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है, हमारी चिंताएं कम होने लगती है, नकारात्मक विचारों का प्रभाव अपने आप घटने लगता है। जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी हो, भीतर एक सहारा महसूस होने लगता है। संत महात्मा कहते हैं कि हमारा काम केवल प्रयास करना है, परिणाम देना मालिक का काम है। यदि हम पूरे विश्वास के साथ भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे, सिमरन करते रहे, तो एक दिन अवश्य ऐसा आता है कि जब मनुष्य को अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस होने लगता है, उस समय उसे समझ आने लगता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ जुड़े रहने में है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार हमें सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमेशा हमें कहते हैं कि संसार के कार्य करते रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहो, लेकिन अपने जीवन में नाम को कभी मत छोड़ो। चाहे आप जीवन में कोई भी काम करो, अपने घर के छोटे मोटे, बड़े छोटे जितने भी आप काम करते हो,
वो काम करते करते आप नाम का जप करते रहो। नाम ही वह सहारा है जो हर परिस्थिति में मनुष्य के साथ रहता है। धन, परिवार, मित्र और संसार की अन्य वस्तुएं एक सीमा तक साथ देती हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा में नाम ही वास्तविक साथी बनता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जितना समय मिले उसे व्यर्थ बातों में ना गवाकर सिमरन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे यही अभ्यास हमारे जीवन को बदल देता है और हमें परमात्मा के और निकट ले जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने जीवन में विश्वास को कैसे मजबूत करें। हम ऐसा क्या करें कि परिस्थितियां बदलने पर भी हमारा भरोसा ना डगमगाए। संत महात्मा हमें बताते हैं कि विश्वास किसी एक दिन में पैदा नहीं होता। विश्वास धीरे धीरे बनता है। जैसे कोई पौधा बीज से वृक्ष बनने तक समय लेता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, तब हमारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है और वह शक्ति हमें कठिन समय में संभालती है और अच्छे समय में विनम्र बनाए रखती है। आज संसार में अधिकांश लोग बाहरी उपलब्धियों को सफलता मानते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में सबसे बड़ी सफलता अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को संभाल लिया, उसने जीवन का सबसे कठिन कार्य पूर्ण कर दिया। मन बहुत चंचल है, कभी यह हमें भूतकाल में ले जाएगा, कभी यह हमें भविष्य की चिंताओं में ले जाएगा, लेकिन सिमरन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम नाम का अभ्यास करते हैं, तब हमारा ध्यान धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगता है। ये कारण है कि सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने नाम सिमरन को आध्यात्मिक जीवन का आधार बताया है। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, बैठते हैं तो विचार बहुत आते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि यही तो अभ्यास का समय है। यदि मन पहले से ही शांत होता तो अभ्यास की आवश्यकता ही क्या थी। जैसे एक विद्यार्थी बार बार पढ़कर किसी विषय को समझता है, वैसे ही एक साधक भी बार बार सिमरन करके मन को एकाग्र करना सीखता है। शुरुआत में कठिनाई आना स्वाभाविक है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, वे अवश्य आगे बढ़ जाता है। संतों ने कभी भी चमत्कारों को भक्ति का आधार नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा मेहनत करना, अभ्यास करना और प्रेम पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि हमें परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करना है, तो हमें अपने भीतर विनम्रता लानी होगी। अहंकार जितना कम होगा, उतनी ही जल्दी हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। अहंकार मनुष्य को दूसरों की कमियां दिखाता है, जबकि विनम्रता उसे अपनी कमियां देखने के मजबूर करता है। जब हम दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं, तब हमारे अपने ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आना शुरू होता है। संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि संसार को सुधारने से पहले अपने मन को सुधारो। यदि मन सुधर गया तो संसार भी अच्छा दिखाई देने लगेगा। आज हमें यह भी समझने की बड़ी आवश्यकता है कि दुख और सुख दोनों ही जीवन का प्यारा हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आई। संतों ने और महापुरुषों ने भी अनेक परीक्षाओं का सामना किया है। जब हम भी यही दृष्टिकोण अपना लेते हैं, तो हमारे अंदर भी अपने आप शिकायतें कम होने लगती हैं। हम हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने लगते हैं। गुरबाणी भी हमें सिखाती है कि जो कुछ भी हो रहा है, वे हमारे अपने मालिक की जानकारी और उसकी रजा के भीतर हो रहा है। इसलिए हमें हर हाल में उस अकाल पुरख परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना केवल शब्द में नहीं होगा, शुक्राना होगा एक अवस्था है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है, तब उसके जीवन में अनेक अलग प्रकार की शांति आने भी लग जाती है। सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी मालिक को याद रखे और दुख में भी मालिक को कभी ना भूले। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरों की आलोचना करने की बजाय अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करें। जितना समय हम व्यर्थ चर्चाओं में और बहसों में लगाते हैं, यदि उतना समय हम सिमरन में लगा दें, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। संत महात्मा में बार बार यही समझाते कि नाम की कमाई ही सबसे बड़ी कमाई है। संसार की कमाई यही
रह जाती है, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ हमारे जाती है। जब अंतिम समय आता है तब धन, पद और प्रतिष्ठा साथ नहीं जाते। उस समय केवल हमारे कर्म जाते हैं, हमारी भक्ति हमारे साथ जाती है और हमारा नाम, जो हम नाम जपते हैं, वही सहारा बनते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि अभी से तैयारी करना चाहिए। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, कौन सा पल अंतिम हो जाए ये कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर सिमरन करता है, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे 1 घंटा, वे वास्तव में अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा होता है। आइए हम सभी आज से ये संकल्प कर ले कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम अपने जीवन में सिमरन को, सेवा को और सत्संग को प्राथमिकता देंगे। हम शिकायतों की जगह शुक्राना करेंगे, हम परखों की जगह प्रेम को अपनाएंगे, हम अहंकार की जगह विनम्रता को स्थान देंगे, हम दूसरों की कमियां देखने की बजाय अपने भीतर झांकने का प्रयास करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम मालिक की रजा में, हम मालिक के भाड़े में रहना सीखेंगे। जब मनुष्य मालिक की रजा में रहना सीख जाता है तब उसके जीवन का बोझ हल्का होने लगता है, सारी की सारी परेशानियां कम हो जाती हैं और भीतर यानी अंदर एक अनोखी शांति जन्म ले लेती है। यही संतों का संदेश है, यही भक्ति का सार है, यही सिमरन की महिमा है। मालिक हम सभी पर अपनी दया भी, अपनी मेहर और अपनी रहमत बनाए रखे। हम सभी को नाम की कमाई करने की प्रेरणा दे और हमें सबको अपने चरणों से जोड़े रखे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अंत में हम आप सभी से यही विनती करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।